राधे राधे। मेरा नाम सविता है। मैं 34 साल की हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं। मैं बहुत गरीब ख़ानदान से हूँ, इसलिए मैं दूसरे शहर में नौकरी करने आई हूँ। मेरे बच्चे मेरे पति के साथ रहते हैं। मेरा पति पहले मज़दूरी करके घर का खर्चा चलाया करता था, लेकिन अब मेरे पति को पता नहीं बुरी आदत लग गई, जिसकी वजह से वो काम पर जाने के लिए मना करने लगा। इसी वजह से मुझे शहर में दूसरे के घर में नौकरी करना पड़ा। मैं जिस घर में रहती हूँ उस घर के लोग बहुत अच्छे हैं। मेरे साहब भी बहुत अच्छे हैं, मैं और मालकिन भी बहुत अच्छी है। मालकिन तो मेरे ऊपर जान छिड़कती हैं, लेकिन उस घर में एक ही समस्या है जिससे पूरा घर हमेशा दुखी रहता है। कभी कभी तो उनके साथ मुझे भी दुख के साथ झेलना पड़ता है, कभी कभी तो मुझे उनके साथ भी भूखे सोना पड़ता है, क्योंकि मेरे साहब के यहाँ कोई औलाद नहीं है। मेरे साहब और जो मालकिन है उन लोगों ने लव मैरिज किया था। उनके माता पिता ने उन लोगों को शादी के लिए मना किया था। जहाँ तक है, मालकिन के माता पिता शादी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन मालकिन ने ज़बरदस्ती करके शादी किया था। दोनों की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन भगवान को ना जाने क्या हुआ कि अच्छे लोगों को ही तकलीफ़ देता है। मालकिन आज तक माँ नहीं बन पाई। इसी बात का गम उसे खाए जा रहा था। अब तो साहब को भी बहुत टाइम हो गया कि अब उन्हें औलाद चाहिए, लेकिन मालकिन ने कहा कि हम अडॉप्ट कर लेते हैं। कोई किस बच्चा इस टाइम पे बहुत मिलता है, सब लोग करते हैं ऐसा, हम लोग कर लेते हैं। लेकिन साहब ने कहा हमें हमारा ही खून चाहिए। मैं किसी के बच्चे को, किसी के खून को अपने यहाँ नहीं ला सकता। मुझे पसंद नहीं है। मेरी मालकिन की जिद करने के बाद भी साहब ने उनकी बात नहीं मानी, और साहब ने कहा मुझे मेरा ही खून चाहिए। अब तो साहब ये भी कहने लगे कि हमें दूसरी शादी कर लेना चाहिए। मालकिन बहुत दुखी रहती थी। जब से उन्होंने सुना है कि साहब दूसरी शादी करने वाले हैं, उनके दोस्तों ने यही सलाह देना शुरू कर दिया था कि अब आप दूसरी शादी कर लो, तभी तो आपको बच्चा हो पाएगा। अब आपकी इस वाइफ से आपको बच्चा होने वाला नहीं था। मालकिन अपने पति से इतना प्यार करती थी कि उनकी दूसरी शादी को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसीलिए उन्होंने मना किया कि आप दूसरी शादी मत करो। उनको इस तरह से दुखी और रोता हुआ देखकर साहब बीच बीच में मना भी कर देते थे कि मैं नहीं करूँगा, लेकिन साहब कब तक ऐसा कह सकते। साहब ने कहा कि अब मेरे ख़ानदान में मेरा वारिस कोई तो होना चाहिए। मैं अपने पिता का इकलौता बेटा हूँ। मेरे पास इतनी जो दौलत है वो मैं किसको दूंगा। मैं किसी दूसरे के खून को अपनी दौलत नहीं दे सकता। मेरे बाद मेरा पूरा जो ख़ानदान है, मेरे नाम निशानी ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए मुझे अपनी शादी करनी पड़ेगी। मुझे अपना खुद का एक औलाद चाहिए। मालकिन को भी वो समझाते हुए कहते थे। मालकिन उनकी बात बिल्कुल समझने को तैयार ही नहीं थे। वो बोलती थी मैं किसी दूसरे का होता हुआ तुमको नहीं देख सकता। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना ऐसा नहीं रह सकती। मालिक उनका समझाते हुए कहते थे कि देखो, मैं ज़रूर शादी तो मैं कर लूँगा, लेकिन मेरे दिल में तुम ही रहोगी। जो दूसरी पत्नी आएगी उसे सिर्फ मुझे बच्चा ही चाहिए। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। हमारा तुम्हारा जो प्यार है, हमारी तुम्हारी जो फीलिंग है, उसके बीच में वो नहीं आएगी। मालकिन कहती थी कि जब वो बच्चा देंगे तो क्यों नहीं होगी। और स्वाभाविक ही है दोस्तों, क्योंकि जब वो बच्चा होगा तो जिस औरत से बच्चा होगा वही औरत तो पास रहेगी, उससे ही दिल के करीब रहेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि शादी के बाद इन दोनों का इतना ही प्यार रहे। इसीलिए मेरी मालकिन इतना ज़्यादा दुखी रहती थी। मेरी मालकिन बहुत परेशान रहने लगी, और इधर साहब अब तो मालकिन की बात भी मानने से बिल्कुल मना ही कर दिए थे। उन्होंने कहा कि अब मुझे शादी करनी पड़ेगी। तुम चाहे कुछ भी बोलो, मुझे शादी करने दो, मुझे शादी करना है, क्योंकि मुझे औलाद चाहिए। मैं किसी खुशी के लिए नहीं कर रहा हूँ। एक दिन मालिक किसी जिद पर अड़े हुए थे। मालकिन अपने कमरे में बैठी हुई रो रही थी, और मैं उनके पास में ही बैठी थी, उनकी आंसू पूछ रही थी। मैंने कहा कि मालकिन आप चुप हो जाइए, भगवान की कृपा होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मालकिन ने कहा कि सरिता, अब कुछ ठीक नहीं होने वाला है। तू अब बिल्कुल इस बात को भूल जा कि मेरे साथ भगवान अच्छा भी करेंगे। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं सब ठीक कर दूँ? तू ही बता, मैं ऐसा क्या करूँ कि जिससे मैं अपने पति के, अपनी सौतन से बचा सकूँ? बता मैं क्या करूँ? वो मुझे ही पकड़ के झकझोरने लगी, मुझसे गिड़गिड़ाने लगी। मैंने इतना दुखी पहली बार अपने मालकिन को देखा। मालकिन की आंखों में मैंने कभी आंसू नहीं देखा था। वो मुझसे बहुत रो रो के बोल रही थी कि सरिता मैं क्या करूँ, मैं कैसे अपने पति को बचाऊं किसी दूसरी औरत के से। वो मुझसे बार बार यही पूछ रही थी। फिर अचानक से वो मेरी तरफ फटी फटी आंखों से देखने लगी और कहने लगी, सविता मेरे पास एक आइडिया है। मैं बच सकती हूँ। मेरे घर में सौतन ना आए, मेरे पति की दूसरी पत्नी ने आए, उससे मैं बच सकती हूँ। मेरे पास एक आइडिया है। तब मैंने कहा कि मैडम क्या आइडिया है? आपने तो सब कुछ कर लिया। आपको मैं तांत्रिक के पास भी लेके गई, आपने कई बड़े से बड़े डॉक्टरों को भी दिखा दिया, फिर भी आप माँ नहीं बन पाई। आपने जादू टोना टोटका क्या क्या नहीं किया, लेकिन भगवान ने आपको औलाद दिया ही नहीं। अब क्या बचा है? कौन सी आइडिया बची है? तब मालकिन ने कहा वो आइडिया है तू। मैं
एकदम सदमे में पड़ गई कि वो आइडिया मैं कैसे हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। तब मालकिन ने कहा कि तू मेरी मदद कर सकती है। तब मैंने कहा मालकिन मैं तो आपकी हमेशा से मदद करने आई हूँ, आपको मुझसे मदद मांगने की ज़रूरत ही नहीं, आप तो मुझे आर्डर करेंगी तो मैं करूँगी, ये तो मेरा फ़र्ज़ है, मैं तो करूँगी ही। लेकिन उन्होंने कहा कि इस बार मैं तुझे आर्डर नहीं करूँगी, तुझसे मैं फ़र्ज़ बोल के ही तुझसे काम करवाऊँगी, तू मेरी मदद करेगी, मैं तुझसे मदद मांग रही हूँ। तब उन्होंने कहा कि मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ, मतलब मैंने कहा कि मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ, कैसी मदद कर सकती हूँ आपकी। मालकिन ने कहा देख सविता, तू मेरी मदद कर सकती है, तू मुझे बच्चा दे सकती है। मैंने कहा मैं कैसे दे सकती हूँ। मालकिन ने मुझे समझाते हुए कहा, बहुत कुछ उन्होंने, और जो शब्द उन्होंने कहा उससे तो मेरे पैरों तले से ज़मीन सरक गई, मैं अवाक रह गई। मैं मालकिन को कैसे बोल सकती थी कि ये एक औरत के लिए कितना बड़ा कठिन काम है, मैं ऐसे कैसे कर सकती थी। मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरा पति गांव में रहता है, मेरा पति इस बात के लिए कभी मंजूर करेगा, और मेरे पति की बात क्या, साहब इस बात के लिए मान जाएंगे। तब मालकिन ने कहा कि हाँ क्यों नहीं, मैं साहब को मना लूँगी, आखिर साहब तेरे दूसरी शादी करने के लिए तो तैयार ही है ना, तो वो इससे अच्छा है कि वो मेरी बात मान ले और मेरे लिए सौतन ना ला के रखें। इस तरह से मालकिन मेरी तरफ मुझे पकड़ कर उन्होंने कहना स्टार्ट ही कर रही थी, बिल्कुल वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी कि तू करेगी मदद, बता तू करेगी मदद। मैंने कहा मालकिन मैं अपने पति से पूछ कर बताऊँगी, आप साहब से पूछ लीजिए। मालकिन ने कहा मैं तुझे बहुत पैसे दूँगी, तू अगर मेरी मदद करेगी तो मैं तुझे 50,000 रुपये दूँगी। मैंने 50,000 रुपये का नाम सुना तब तो मेरे मुँह फटे की फटे ही रह गए, क्योंकि मैं बहुत गरीब खानदान से थी। मैंने 50,000 जैसी रकम कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे पास होगी। और उधर गांव में मेरा पति, उसकी आदतें कुछ बिगड़ गई थी, गंदे दोस्तों की वजह से वो उधर पीने खाने भी लगा था। मेरे बच्चे एक एक फाके के लिए तरस रहे थे। यहाँ से जो भी मैं पैसे भेजती थी, मैं तो वहाँ रहती थी नहीं थी, इसीलिए वो और बर्बाद हो चुका था। मेरी बेटी से वो मांग मांग के पैसे खर्च करता था, पीने खाने में भी खर्च कर दिया करता था, और उसने बहुत सारा कर्ज भी लेके रखा था। इस तरह से मैं इस कर्ज से डूबी हुई थी, और वहाँ मेरे बच्चों को ना सही से कपड़े मिल पाता था ना और ना खाने को। तो मालकिन ने 50,000 रुपये कहा, तो मैंने हिसाब लगाना शुरू कर दिया कि अगर मेरे पास 50,000 रुपये आएंगे तो 50,000 में 4.5-5 लाख रुपये करीब करके मेरे पति का कर्ज है वो मैं निपटा दूंगी, मेरे बच्चों के कपड़े आ जाएंगे, मेरे बच्चों को पढ़ाई का भी खर्च निकल जाएगा। मैं तो इस तरह से उस पैसे, लेकिन मुझे उसकी जो कीमत चुकानी पड़ रही थी उसे सोचकर मेरा कलेजा धक हो जाता था कि ले इतनी बड़ी कीमत मैं कैसे चुका पाऊंगी। इस तरह से मैं सोच में पड़ी थी, और उधर मालकिन मुझे झकझोर कर पूछ रही थी कि तू मेरी मदद करेगी। तब मैंने हाँ कह दिया कि ठीक है, मैं ये बात अपने पति से पूछ कर बताती हूँ, आप जब तक साहब को पूछ लीजिए। तब मैंने अपने पति को फ़ोन करवा दिया, वो आया और मैंने उनसे बताया कि मालकिन मुझसे ऐसा ऐसा कह रही हैं, बताओ मैं क्या करूँ। तब उसने सुना कि मालकिन 50,000 रुपये देने, तो पहले तो उसने नखरे किए, नाटक किए, लेकिन वो बहुत ही जल्द तैयार हो गया। 50,000 के रुपये के नाम पर वो खुश हो गया, क्योंकि उसे मुझसे ज़्यादा पैसों से प्रेम था। नहीं तो यहाँ मुझे काम पर छोड़कर वो क्यों वहाँ पर ऐश करता, इसीलिए तो मुझे वो काम पर इधर छोड़ा था, वरना वो खुद कमा के नहीं खा लेता, बच्चों को नहीं खिलाता। हट्टा काटा नौजवान किसान था, लेकिन उसकी कुछ गलत आदतों की वजह से मुझे नौकरी करनी पड़ती थी। इस तरह से मेरा पति तैयार हो गया, और उधर मालिक भी तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें औलाद चाहिए था। उधर थोड़ा सा नाटक मालिक ने भी किया कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन वो जल्दी वो भी तैयार हो गए। उन्हें तो वो अपनी औलाद चाहिए थे, अपना खून। फिर मेरा जो हस्बैंड था वो आया और मुझे बोलकर चला गया। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन मुझे अपने वादे के हिसाब से मालकिन की मदद करनी थी। उस एक रात को मालकिन ने मुझसे कहा कि अब तू तैयार हो जा सविता, अब बिल्कुल तू तैयार होकर तू मेरे पति के साथ एक रात गुजारेगी और तू मुझे मेरी औलाद देगी। बिल्कुल मैं ये बात एक औरत के लिए बहुत ही दर्दनाक हो रही थी, क्योंकि मैं शादीशुदा थी और मेरे पति ने भी इस बात को मंजूर कर लिया था। तो मैं अब मजबूर भी हो गई थी, और वहाँ पैसे की मजबूरी एक औरत से क्या क्या करवा सकती है। तो मैंने ये पाप करना भी मुनासिब समझा कि मेरे बच्चों को सुख मिलेगा, और जब मेरा पति ही मुझे आग में झोंक रहा है तो भला अब मैं किसके लिए ये मना कर सकती थी। मैंने जाने के लिए एक्सेप्ट कर लिया। अब मालकिन ने मुझे कहा, मुझे गले लगाया और कहा कि सविता देख, तू मेरे साथ धोखा मत करना, भगवान की कृपा से जो मैं चाहती हूँ वो अगर हो गया तो मैं तुझे हमेशा खुश रखूँगी। मैंने कहा मालकिन आप मुझसे ऐसी बातें मत करें, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी। फिर मालकिन ने कहा कि एक बात और है सविता, मर्द की नज़र अगर एक बार फिसल गई तो हमेशा फिसलती ही जाती है, इसीलिए जब
तू मुझे बच्चा दे देगी, उसके बाद मैं तुझे यहाँ से नौकरी से निकाल दूँगी, तू मेरे यहाँ फिर नौकरी नहीं करेगी। तब ये बात मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगी कि मैं मालकिन की मदद करने के बाद मेरा रोज़गार भी छिन जाएगा, तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं कहाँ से पैसे पाऊँगी। मालकिन ने कहा, जब तेरे पास 50,000 रुपये आएंगे उसके बाद तुझे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत ही क्या है, और फिर जब भी तुझे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो मेरा नंबर तुम्हारे पास रहेगा, तू मुझे फ़ोन करना, मैं तो तेरी मदद करती रहूँगी, लेकिन मैं तुझे फिर अपने घर में नहीं रख सकती। इस तरह से मैंने मालकिन की सारी बातें मान ली और आखिरकार मुझे मालकिन ने अपने कमरे में भेज दिया। मालकिन उस दिन भी बहुत रोई जब वो मुझे अपने पति के कमरे में भेज रही थी, लेकिन उनसे ये सब कुछ देखा नहीं गया। वो मेरे सामने ही नींद की गोली वो मुझे अपने कमरे में भेज दी और वहीं सोफे में बैठे बैठे ही खुद सो गई। इस तरह से मैं उनके कमरे में गई और फिर जो होना था वो तो भगवान की मर्जी ही थी, शायद मेरे नसीब में यही लिखा था। उसके बाद से ही मैं उस घर में कुछ ही दिनों के बाद मेरे पैर भारी हो गए। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे उल्टियाँ आने लगी। तब मालकिन मुझे चेकअप के लिए डॉक्टर के पास लेके गई और वहाँ से मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। फिर घर में तो जैसे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मालिक और मालकिन मेरी सारी खुशियाँ देखकर वो भी बहुत खुश होने लगे। मैं तो पैसे के लिए खुश थी, मुझे तो सिर्फ 50 लाख की गड्डी दिखाई दे रही थी, पैसे दिखाई दे रहे थे, अपने उतरते हुए कर्ज दिखाई दे रहे थे, लेकिन मालकिन की नज़रों में और मालिक की नज़रों में उनका अपना बच्चा दिखाई दे रहा था। वो लोग मेरा इतना ध्यान रखने लगे कि जिस तरह से मैं पहले उन लोगों का ध्यान रखा करती थी, मुझे लग रहा था कि मैं इस घर की मालकिन हूँ और ये अभी मेरे नौकर हैं। पहले उनकी बातों पर मैं दौड़ा करती थी, लेकिन अब मुझे एक छींक आने पर मेरे लिए वो दौड़ा करते थे। इस तरह से 2-3 महीने बीते। मालिक ने पूरे अपने रिश्तेदारों में खबर फैला दी कि हमारी वाइफ बच्चे पेट से हैं, बच्चा आने वाला है। सब रिश्तेदार बहुत खुश हो गए क्योंकि बहुत दिनों के बाद बच्चा है, तो रिश्तेदारों में बार बार उन्हें बधाइयाँ आने लगी और उनसे मिलने के लिए बहुत सारे रिश्तेदार भी आने लगे। 2-3 महीने हुए थे। मालकिन से वो लोग सवाल करते थे, कितने दिनों के बाद बच्चा पैदा हो रहा है, तो आपको कैसा फील हो रहा है, आप कैसा फील कर रही है। लेकिन जब उस टाइम पर रिश्तेदार लोग आते थे मिले, तब उस टाइम पर मुझे समस्या होती थी क्योंकि मालकिन उस टाइम पर आराम करती थी लोगों के सामने और मैं काम करती थी, तो इस तरह से मुझे तकलीफ़ हो जाया करती थी क्योंकि अब मेरी एज भी हो चुकी थी और मेरा तीसरा बच्चा था। मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करने लगी थी। हालांकि मुझे खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। मालिक मेरे लिए बहुत सारे फ्रूट, दवाइयाँ, सारी चीज़ों की व्यवस्था कर रहे थे। मुझे बड़े से बड़े हॉस्पिटल में दिखाया जा रहा था क्योंकि उनके पास पैसे की तो कोई कमी थी नहीं, लेकिन मुझे काम करने में दिक्कत हो रही थी। फिर साहब ने एक दिन कहा कि हमारा इस शहर से दूर दूसरे शहर में एक गांव है, मतलब दूसरे छोटे शहर में गांव टाइप पर, वहाँ पे मेरा एक बंगला है, वहाँ कम लोग जानते हैं, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि सविता को वहीं पे रखवा देते हैं। और मैं यहाँ पे बता दूँगी कि मालकिन अपने मायके गई हुई हैं क्योंकि वो यहाँ पर रह नहीं पा रही थी, उनका पहला बच्चा है तो उन्हें यहाँ पर थोड़ा ठीक नहीं रहा था और किसी तांत्रिक ने बताया है कि उन्हें मायके भेज दिया जाए। उनके लिए यहाँ का इस घर का हवा पानी सही नहीं रहेगा, नहीं तो यहाँ पर बार बार रिश्तेदार लोग आते रहेंगे और सविता को तकलीफ होती रहेगी। मालकिन ने भी ये बात सही मानी कि सही ये बात तो ठीक है क्योंकि सविता को यहाँ आकर आए हुए मेहमानों की सेवा करनी पड़ती है। इस तरह से हम लोग मालिक के एक गांव में बने हुए हवेली में चले गए और वहाँ पर मालिक ने सारी व्यवस्थाएं करवा दी मेरे लिए। अच्छे से अच्छे डॉक्टर रख दिया मेरे लिए, एक काम वाली रख दिया जो मेरी देख रेख कर सके। वहाँ पर एक पहरेदार रख दिया। उन्होंने वहाँ पर कई कर्मचारी ऐसे रख दिए जो हमारी सेवा के लिए उपस्थित थे। मालिक हर हफ्ते में 1 दिन 2 दिन हम लोगों से मिलने आया करते थे। उधर मालकिन भी मेरा बहुत ध्यान रखती, हर वक्त वो मेरे पास ही रहती थी। इसी तरह से मेरा बीतते बीतते 7वां-8वां महीना लग गया। जब मुझे 8वां महीना लग गया तब मेरे बेटे ने मेरे पेट में लात मारना स्टार्ट कर दिया। बच्चे की इस तरह से लात, मतलब उसकी किक को मैं महसूस कर रही थी। अब तो मेरे आँखों में मेरा बच्चा छाने लगा। मेरे अंदर जो गलतफहमी थी वो दूर हो गई थी। पैसे वाली जो एक चश्मा लगा हुआ था मेरी आँखों में पैसे का कि मुझे पैसे चाहिए, धीरे धीरे मुझे पैसों की लालच दूर होती हुई नज़र आई। मेरी नीयत ख़राब होने लगी। अब तो मुझे इस बच्चे से प्यार होने लगा था। मुझे लग रहा था कि जब ये बच्चा इस दुनिया में आए, क्योंकि मैंने भी पहले बच्चा जन्म दिया था और मैंने उन्हें बचपन से देखा था कि वो कैसे होते हैं, तो मुझे लग रहा था कि अब मेरा उसी तरह से ये बच्चा आएगा। मैं मालकिन को कैसे दूँगी। अब जैसे ही 8वां महीना लगा, मैं 8वें महीने से बच्चा देने के इरादे से बिल्कुल नहीं थी। मैंने तो साफ अपने आप से मना कर दिया था कि मैं ये बच्चा नहीं दूंगी। मैं तो बस यही प्लानिंग बना रही थी कि अब मैं यहाँ से कैसे निकलूँगी। बस अभी मेरे पास बहुत कम टाइम है। अगर यहाँ मेरे बच्चा पैदा हुआ, मेरी डिलीवरी यहाँ पर हुई तो ये मालकिन मेरा बच्चा ले लेंगी। मैं इसी सोच में डूबी हुई थी कि मालकिन ने मुझसे एक दिन पूछा कि तुम्हें क्या चिंता है, तुम इस टाइम पर इतना ज़्यादा गुमसुम क्यों रहती हो, क्या सोच रही हो, कहीं तुम कुछ उल्टा सीधा गलत तो नहीं सोच रही हो। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मालकिन मुझसे कई बार यही पूछती थी कि देखो सविता, तुम मुझे धोखा मत देना। मैंने कहा मैं कोई धोखा नहीं दूंगी। अब मैं भला उनसे कैसे बता सकती थी कि मेरी नीयत ख़राब हो चुकी है।
क्योंकि वो अगर ये बात मेरे पति को भी बताते तो वो आकर मुझे डाँट लगाता और वहाँ का सारा काम मतलब वहाँ का छोड़-छाड़ के मेरे पास आ जाता मेरी पहरेदारी करने कि तू ये बच्चा देगी क्यों नहीं? क्योंकि उसे तो 50 लाख रुपए चाहिए था। इस तरह से मुझे सोच विचार में ही मेरा आखिरी टाइम आ गया। डॉक्टर ने मुझे जब का टाइम दिया था वही टाइम आ गया। मालकिन कहने लगी कि कल सुबह ही तुझे हॉस्पिटल लेके जाना है, डिलीवरी का टाइम आ गया है, तेरा ऑपरेशन होगा। डॉक्टर ने ऑपरेशन लिख दिया है। वैसे भी पहले मेरे 3 बच्चे नॉर्मल हुए थे, लेकिन पता नहीं इस बार मुझे डॉक्टर ने ऑपरेशन क्यों लिख दिया, क्योंकि मैंने सुना है कि जब ज़्यादा काम वाम ना करे, बच्चे सुख में मतलब डिलीवरी होती है तो डॉक्टर अक्सर ऑपरेशन हो ही जाता है। क्योंकि मैं पहले काम किया करती थी तो उसकी वजह से मेरा पेट जो है, मैंने इसे सुना था कि जब लोग काम करते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं तो डिलीवरी वाली समस्या नहीं आती, मतलब वो ऑपरेशन की समस्या नहीं आती, ऐसे ही नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। लेकिन मैं इस बार 9 महीने कुछ ज़्यादा ही सुख में थी, शायद उसी वजह से। लेकिन मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ, मुझे तो यहाँ पर बच्चा देना ही नहीं है। मैंने अपने आप को समझा लिया कि मुझे बिल्कुल पैसे नहीं चाहिए और ना ही मैं अपना बच्चा मालकिन को दूँगी। मैं क्यों दूँ? इसकी माँ मैं हूँ, मैं इसे जन्म दे रही हूँ, मैं भला अपना बच्चा किसी को कैसे दे सकती हूँ? इसीलिए मैंने रात को 2 बजे वहाँ से अपने आप को छुपते-छुपाते भागना ही उचित समझा। मैं रात को 2 बजे भाग गई। मैं वहाँ से भागते-भागते बस स्टैंड में आती हूँ और मैं वहाँ से एक बस पकड़ती हूँ और मैं वहाँ पहुँचती हूँ अपने गाँव के एक दाई के पास, जिसने मेरी तीनों डिलीवरी करवाई थी, तीनों बच्चों को जन्म दिलवाया था। मैं उस दाई के पास गई। मुझे वहाँ पहुँचने में 5 घंटे हो गए थे, करीब मुझे सुबह हो चुकी थी, 7 साढ़े 7 बज गया था। और जब मैंने दाई का दरवाज़ा खटखटाया तो उसने खोला। मुझे पेट से देखकर वह बोलने लगी कि अरे बच्चे तो बड़े-बड़े हो गए हैं, मैंने ही 3 बच्चों की डिलीवरी करवाई और फिर और शुरुआती दिनों में तो तुमने मुझे बताया नहीं, ये सब कैसे हो गया? मैंने कहा शायद भगवान की यही मर्ज़ी थी दाई, और मैं तो इस शहर मतलब इस गाँव में थी ही नहीं, मैं यहाँ से दूर शहर में थी, काम करती थी। लेकिन दाई मेरे पास ज़्यादा पूछताछ और बताने का टाइम नहीं है, तुम मेरी डिलीवरी करवाओ, मेरा टाइम हो गया, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। दाई ने मेरी डिलीवरी करवाई और करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद मैंने बच्चे को जन्म दिया, बेटा पैदा हुआ मुझे। मैं देखकर एकदम खुशी हो गई कि ये तो मेरा ही बेटा है, मुझसे दिया नहीं जाता था। मेरी डिलीवरी बिना ऑपरेशन भी हो गई। मैं बहुत खुश थी कि अच्छा वो मुझे किसी हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ा। मैं ये बिल्कुल भूल गई थी कि उधर मालकिन और साहब का क्या होगा जब वो लोग मुझे ढूँढेंगे। तो मैंने उनके साथ कितना बड़ा धोखा दिया, कितनी बड़ी नमक हरामी की, क्योंकि वो लोग मुझे जब पैसे चाहिए था जब देते थे और मेरे भरोसे पर साहब ने शादी नहीं की। मालकिन ने मुझ पर भरोसा करके अपने पति के पास मुझे भेजा। ये सारी बातें मैं भूल गई थी कि मालकिन ने मुझे मतलब कितना अपना समझा। मैं उन्हें धोखा दे दी, लेकिन मुझे इससे क्या मतलब, मैं अपना बच्चा कैसे दे सकती थी? भले ही उन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, लेकिन मैं एक माँ हूँ। एक माँ अपना बच्चा दूसरों को कैसे दे सकती है? मैं उनके सारे एहसान, सारे उनके किए हुए एहसानों को मैं भूल गई। मुझे भूलना पड़ा, मेरी मजबूरी थी। मैं उस बच्चे को देना नहीं चाहती थी, इसीलिए अब जैसे ही मेरी डिलीवरी हो गई 1-2 घंटे में दाई के घर में ही ठहर कर मैंने बोली कि दाई मैं यहाँ से अब जाऊँगी, मैं अपने घर जाऊँगी। दाई ने कहा मैं तुम्हारे पति को खबर करवा देती हूँ। मैंने कहा पति को खबर करवाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पति ने वैसे भी मना किया था चौथे बच्चे के लिए। दाई तुम्हें बताऊँगी तो वो गुस्सा करेगा, रहने दो, मैं घर में जाके ही बताऊँगा, मतलब उन्हें बताऊँगी। दाई ने कहा जैसा तुम उचित समझो। फिर मैं वहाँ से निकल चली। मैं सोच रही थी कि अगर मैं अपने घर जाऊँगी तो मेरा पति मुझे पकड़ कर ले जाएगा और इस बच्चे को दे देगा मालिक को, मुझसे वो बच्चा छुड़ा कर ले जाकर दे देगा। उसके पास तो मेरा बच्चा बचने वाला नहीं है। मैं वहाँ से दूर एक ऐसे गाँव में चली गई जहाँ बहुत ही कम लोग रहते थे, एक छोटा सा गाँव था। मैं वहाँ पर जाकर अपने बच्चे का परवरिश करने के लिए एक छोटे से झोपड़े में रहने लगी और वहाँ के गाँव के लोगों के घर में मैं जाकर काम ढूँढ कर काम करने लगी। इसी तरह से कि जो भी मैं कमाती थी उस बच्चे का पालन पोषण करने लगी, उसी थोड़ी सी कमाई में। धीरे धीरे मेरा समय बीतता गया और मेरा 15 साल निकल गए। आज मेरा बेटा 15 साल का हो गया, लेकिन अब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। मैंने उसी गांव के सरकारी हॉस्पिटल में चेकअप करवाया तो मुझे पता चला कि मुझे कैंसर हो गया। मैं ज़्यादा दिनों तक अब नहीं बच पाऊंगी। मुझे तो लगा कि मेरे कर्मों की सज़ा मिल गई है। हे भगवान, मुझसे जो गलती हुई है उसकी सज़ा आपने इतनी बड़ी दी। मैं बिल्कुल डर गई कि अब मेरे बाद मेरे बच्चे का क्या होगा। हे भगवान, शायद मुझे ऐसा होना ही था। मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी। मेरा बेटा वहीं के सरकारी स्कूल में भी पढ़ रहा था। किसी तरह से उसने अपनी छोटी मोटी मतलब मेहनत करके अपनी पढ़ाई भी कोशिश करने लगा कि मैं किसी तरह से पढ़ूंगा। मुझे लग रहा था कि मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया है। आज ये बच्चा मेरे पास नहीं होता, साहब और मालकिन के पास होता तो बहुत अमीर होता, इसकी परवरिश कितनी खुशियों के साथ होती। अब मुझे अपने किए पर पछतावा होने लगा कि आज ये लड़का कितना खुश होता, अमीर होता, रईसों की ज़िंदगी जी रहा होता। लेकिन मैंने अपनी माया ममता को इस बच्चे के ऊपर थोप कर इसे
एक भिखारी की तरह जीने में मजबूर कर दिया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। इसी टाइम पर मैं अपनी डायरी लिखना शुरू कर दी। मैंने अपने जीवन की सारी कहानी उस एक डायरी में लिखना स्टार्ट कर दिया। एक दिन मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी और सुबह से उठी ही नहीं। बच्चा मुझे मेरे कमरे में, मतलब वही घर में जगाने आया कम, और उसके हाथ मेरी डायरी लग गई। वो ले जाकर मेरी डायरी को पूरा पढ़ा और उस डायरी में मेरी सारी स्टोरी लिखी हुई थी, जो जो मैंने किया था। उस बच्चे ने उस डायरी को पढ़ लिया और मुझसे आकर पूछने लगा कि माँ, क्या सच यही है जो तुमने यहाँ पर लिखा? मैंने कहा हाँ। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई, क्योंकि उस बच्चे ने मेरी सारी सच्चाई जान ली थी। तो मुझे लगा अब ये बेटा मुझसे नफरत करने लगेगा। मैंने कहा बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें ज़रूर इस घर में लेके आई, इस भिखारी तरह झोपड़े में रख रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कैसे दे सकती थी? मैंने तुम्हें जन्म दिया था, मैं तुम्हारे बिना, मैं बिल्कुल माया में फंस गई थी, मेरे अंदर ममता जाग गई थी। बच्चे ने कहा मुझे नहीं पता माँ, मैं कुछ नहीं जानता कि तुमने सही किया या गलत, लेकिन अब तुम इस तरह से बीमार हो, मैं तुझे मरता हुआ नहीं देख सकता। यहाँ पर तुम्हें दवाइयों के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है और वो लोग अमीर हैं। मैं वहाँ पर जाकर सब कुछ बताऊँगा और तेरे लिए दवाइयों के लिए पैसे लेकर आऊँगा। मेरे लाख मना करने पर भी वो मुझे वहीं उसी तरह से छोड़कर उस डायरी में उस मेरे मालिक और मालकिन का नाम, एड्रेस सब कुछ लिखा था। मेरा लड़का वहाँ से चला गया और उन मालिक और मालकिन को ढूंढकर उनके घर पे गया। पहले तो उनको यकीन नहीं हुआ कि ये वही लड़का है जो 15 साल पहले सविता लेकर भाग गई थी। फिर जब उस बेटे ने वो डायरी दिखाई और उसमें मेरी कुछ तस्वीरें दिखाई, तब उन लोगों को यकीन हो गया कि हाँ यही मेरा बेटा है। उन लोगों ने उस लड़के को अपने गले से लगाया और कहा कि चलो बताओ कहाँ है तुम्हारी माँ। और मुझे उस गांव से लेके आया गया। मालकिन ने मुझे बुलवा लिया। मालकिन मुझसे बहुत नाराज़ थी। मालिक भी मुझे बहुत डांटे, कहने लगे कि सविता तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं वहाँ पर बहुत शर्मिंदा थी, उन लोगों से माफ़ी मांग रही थी और कहने लगे कि मुझे मेरी गलती की सज़ा मिल गई है, शायद अब मेरी यही सज़ा होगी कि मैं इस दुनिया से चली जाऊँगी बहुत ही जल्द। ये आपका बच्चा रहा, अब मुझसे जो भी गलती हो गई माफ़ कर दीजिए और अपने इस बेटे को अपना लीजिए। मेरे इतना कहने पर उन लोगों ने उस बेटे को ले लिया। उन्होंने अपने रिश्तेदारों में कह दिया था कि जैसे ही मेरा बेटा पैदा हुआ, मेरे कुछ दुश्मन लोगों ने मेरे बेटे को वहाँ से चुरा लिया और फिर उन लोगों ने गाँव में फिर से उसी तरह से अपने रिश्तेदारों में खबर फैला दी कि वो बच्चा मुझे मिल गया है। अब मैं उस बच्चे को वहाँ पर छोड़ के अपने घर आ गई हूँ। मालकिन ने अपने वादे के हिसाब से मुझे 50 लाख रुपए दे दिए। यहाँ जब मैं घर पे आई तो मुझे पता चला कि मेरा जो पति है वो अब 5 साल पहले इस दुनिया से जा चुका है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे कर्ज हो चुके थे और उसे भी कोई बीमारी लग गई थी जिसकी वजह से वो इस दुनिया से चला गया। मेरे बच्चे भी जवान हो चुके थे, मेरी बेटी शादी के लायक हो चुकी थी, मेरे दोनों बेटे किसी तरह से काम करके अपना घर चला रहे थे। यहाँ पर बहुत दुख हो गया था मेरे जाने के बाद। सब लोगों ने मुझे बहुत ढूंढा, मालिक और मालकिन, मेरे परिवार वालों ने, लेकिन मुझे उन लोगों ने ढूंढ नहीं पाया। इस तरह से मैंने अपने आप को सबका गुनहगार समझ लिया कि मैं मालिक, मालकिन और अपने बच्चों को ऊपर भी मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया, बहुत बड़ा पाप किया है। मुझे शायद यही सज़ा मिलनी थी। अब मैं अपने घर आ गई हूँ, मेरी दवाइयाँ चल रही है, मेरा ऑपरेशन भी हो गया है, लेकिन मैं अब पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो गई हूँ। मालकिन मेरे घर के पूरे खर्च के लिए जिम्मेदारी उठा ली है। उन्होंने मुझे 50 लाख रुपए भी दिया और आए दिन मुझे जो पैसों की ज़रूरत पड़ती रहती है वो लोग मुझे पैसा भी देते हैं। तो दोस्तों यहाँ से वीडियो ख़त्म होती है। अब आप लोग ही बताइए कि मैंने जो किया सही किया या गलत किया, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।